हाँ जी, बताएं आज प्रेस वार्ता किस उद्देश्य से बुलाई गई है, क्या गोंडा में आपके द्वारा कथा का श्रवण करा है? इस समय गोंडा में तत्काल में रस्तोगी परिवार द्वारा स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा और लड्डू गोपाल पूजन हो रहा है गोंडा में। और भरत मिलाप चौराहे पर ये दिव्य कार्यक्रम चल रहा है जो 16 तारीख तक चलेगा, और जिसमें इतनी ठंड के बावजूद भी हजारों धार्मिक पुरुष, हमारी माताएं बहनें शामिल हो रही हैं। तो आज कथा का चौथा दिवस है, कृष्ण जन्मोत्सव है। कथा अभी 4 दिन और चलनी है। तो ये है कि सभी जनमानस को हार्दिक निमंत्रण है और इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हों। और जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का कि धार्मिक चेतना, हमारी सनातन चेतना घर घर में पहुंचे और हम लोग उस चेतना को जागृत कर पाएं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसको लेकर क्या? हिंदू राष्ट्र है ही है भारत। भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, संवैधानिक व्यवस्था में बाद में इसको धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया गया। भारत जैसी धार्मिक चेतना वाला देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हम लोग उस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं कि संवैधानिक रूप से भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और भारतीय नहीं, नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए जो था। आप कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, यानी हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर राजनीति करने जा रही है? नहीं, राजनीति का विषय नहीं है। हमने मात्र इतना कहा कि संवैधानिक रूप से इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो क्या माना जाए कि आप भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करें? हाँ बिल्कुल, पंचवटी सीताराम आश्रम, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ही चाहे हमारे जो अन्य धर्मावलंबी हैं वो पूर्ण आनंद से सुरक्षित रह पाएंगे। महाराज जी, अभी बहराइच में कल जो कांड हुआ था उसका फैसला आया है, उसका कितने संतुष्ट हैं? 2024 में दुर्गा, बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये संतोष का विषय है कि जो विषय इतना जघन्य अपराध था उसको माननीय न्यायालय के द्वारा कम से कम उचित निर्णय दिया गया और हम लोगों को संतुष्टता है। महाराज जी, क्या लगता है आपको कि योगी सरकार की पैरवी की वजह से इतनी जल्दी फैसला आया है? नहीं, सरकार को काम करना चाहिए और अच्छा काम कर रही है और करना चाहिए इस तरह के विषय जल्दी, क्योंकि ऐसे विषयों से हजारों लोगों की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। फैसला जल्दी आता है तो जो समाज में एक सुखद संदेश जाता है, दुष्टों को भी ये संदेश जाता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की गई, कहा गया कि 550 वर्ष का कलम मिटाया गया, लेकिन आज फिर भारत में एक बाबरी मस्जिद के नाम पर निर्माण किया जा रहा है। कैसे लेते हैं आप इसको? बाबरी मस्जिद विध्वंस की नहीं गई, अपितु राम मंदिर का वहां पर पुनर्निर्माण किया गया। वहां राम मंदिर ही था, राम जन्मभूमि में। दूसरी बात है कि अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर आप जगह जगह बना रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, उल्टा हिंदू जनमानस को आप जागृत कर रहे हैं। आप अगर जितनी बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 1, 2, 5, 10 बनाइए, उसके बाद हिंदू जनमानस जागृत होगा। और 3000 जो मंदिर तोड़े गए इतिहास में, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। बस्ती से भी बजरंग दल के कार्यकर्ता निकले थे सैकड़ों की संख्या में। वो आपने एक मुद्दा उठाया था, ये गाजी सैयद सलार मकसूद वाला, कि दरगाह के बारे में कि मेला नहीं लगना चाहिए। मेला नहीं लगा, लेकिन अब उसको तोड़ने की बात की जा रही है, उसके विध्वंस की बात की जा रही है। वो हमारा सूर्य कुंड है। सौभाग्य से बहराइच के बगल रिशिया में हम लोग का आश्रम है और बहराइच से हम लोग पूर्णतः परिचित है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो सूर्य कुंड है। मेला जो है शुक्रवार को महाराज लगाइए, लेकिन रविवार को मेला क्यों लगता है? रविवार यानी सूर्य का दिवस है और वो प्राचीन सूर्य कुंड है, और आक्रांताओं ने उसको अपने वश में कर लिया और दरगाह बन गई।
तो इस कलंक को भी जल्दी से जल्दी मिटना चाहिए, विध्वंस हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। जैसे लक्कड़ शाह की मजार जो है चली गई, इसमें लाग लपेट वाली बात करनी ही नहीं चाहिए। जो चीजें खराबी है, अगर कोई गंदगी है तो हटानी चाहिए ना। क्या इसका कोई साक्ष्य है कि जहाँ आप सूर्यकुंड होने का दावा? निश्चित रूप से साक्ष्य, आप इतिहास में जाएंगे तो साक्षी साक्ष्य है। और आप खगालेंगे, इतिहास को देखेंगे या पुरातात्विक सर्वेक्षण करवा लीजिए तो आपको इतिहास बिल्कुल साक्ष्य मिल जाएगा। महाराज जी, सनातन का प्रचार आपने विदेशों में भी किया, काफी तरीके से हो रहा है और बॉर्डर एरिया में भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं। थोड़ा सा नेपाल सीमा पे क्या कार्यक्रम चला रहे हैं और कैसे धर्मांतरण को रोकने के लिए आगे कार्य हो रहे हैं? हमारी जो भारत नेपाल सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से सबसे संवेदनशील सीमा है। आप देखेंगे तो नेपाल चूंकि हमारा मित्र देश है, तो पाकिस्तान की जितनी गतिविधियां या हमारे विरोधी देशों की गतिविधियां हैं वो इन क्षेत्रों से चलती हैं। पिछले कुछ समय से वहां सीमा पर बहुत सारे मदरसे, मस्जिदें तेजी से बढ़ी हैं। इसके अलावा ईसाइयों का सबसे बड़ा केंद्र ही महपूरवा क्षेत्र में है। आश्रम लगातार संस्कार शालाओं के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है कि हमारे वहां पर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ें, जिससे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कमी आवे। वहां महपूरवा के पास ककराहा आश्रम का निर्माण हुआ, जहां संस्कार शाला केंद्र बना है। और हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा में आश्रम लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहा है। साथ में नशा उन्मूलन या हमारे जो युवा हैं नशा की ओर ना जा करके अपितु राष्ट्र के काम आ सके, उनको विकास से जोड़ा जा सके, ऐसा भी आश्रम प्रयास कर रहा है। महाराज जी, क्या कुछ लोगों की घर वापसी भी कराई है आपने धर्मांतरण को लेकर? हाँ, लेकिन हर चीजों की चर्चा नहीं की जा सकती है। और जो भटक गया है तो निश्चित रूप से घर आना चाहिए और सबको प्रयास करना चाहिए। हम लोग कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। महाराज जी, सावन में हमेशा ये आपका गोंडा का सौभाग्य रहा है कि आपके श्रीमुख से यहाँ पे शिव महापुराण कथा हुई है। क्या इस बार भी ऐसा गोंडा को मिलेगा? हाँ, इस बार बहुत दिव्य कार्यक्रम है। अगस्त में, श्रावण में बहुत दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे मल्होत्रा जी बगल में हैं और हमारे शिव कुमार जी हैं। तो हम लोग एक बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। आज ही उसकी घोषणा होगी कि श्रावण में इस बार ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो पूरे क्षेत्र के लिए अनोखा है। और भगवान, चूंकि गोंडा वासियों का सौभाग्य, दो सौभाग्य मैं कहूँगा, एक तो बाबा दुखरन नाथ यहाँ पर विराजमान है और दूसरा गोंडा हमारी अयोध्या जी का पड़ोसी है। तो भगवान राम का पड़ोसी होने का सौभाग्य भी गोंडा को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा दिव्य कार्यक्रम इस बार अगस्त श्रावण मास में होने जा रहा है। महाराज जी, जैसे एसआर को लेकर इस समय रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ ढूंढा जा रहा है और यहाँ से इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। अच्छा, क्या इसको किस नजरिया से आप देखते हैं? नहीं तो विरोध क्यों? अगर ऐसा कोई असामाजिक तत्व तो ये तो समाज को सचेत रहना चाहिए। आपके अगल बगल में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो हमें, आपका ये कर्तव्य है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत बहुत सहनशील देश है। भारत ने सभी धर्मों को, समाज को आदर से देखा है। लेकिन जब वो विदेश से आकर के लोग राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे तो वो तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो इस तरह के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको यथास्थान भेजा जाए, ये हम लोग की मांग है। मतलब आप भी मानते हैं कि घुसपैठिए हैं भारत में? बिल्कुल घुसपैठिए हैं और हम लोगों को देखना चाहिए। किन किन देशों के?